इमरान खान साहब को अडयाला से कहीं और शिफ्ट किया गया, ये सवाल उनकी बहन ने उठाया और उन्होंने कहा जी कि जब इस किस्म के खदशात हमारे सामने लाए जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक खदशा और बहुत बड़ा भी है नाज़रीन। लेकिन इससे पहले कि मैं उस खदशे की तरफ जाऊँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज के दिन शोहदा के हवाले से पेशावर में एक प्रोग्राम भी है और उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए इमरान खान की बहनों ने भी जाना है और इसीलिए उन्होंने अपना रात वाला धरना कैंसिल किया, वरना वो ये कह रही थी कि हम यहाँ पे बैठे रहते। लेकिन क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में पहुँचना है, लिहाजा वो धरना उन्होंने 9 घंटे के बाद ख़त्म किया, हुकूमत की यकीन दहानी के बाद। अब गंडापुर साहब की टीम काफ़ी मुतहरिक हो गई है और सुहेल अफरीदी के ऊपर पहले आहिस्ता आहिस्ता अब तेज़ हमले शुरू हो गए कि जनाब इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कर सका ये बंदा, इमरान खान को बाहर लाने के लिए क्या कर रहा है। तो ये इस किस्म की, तो इससे तो गंडापुर अच्छा था, गंडापुर भी यही करता था, अब ये भी यही कर रहा है। ये बात नहीं है। गंडापुर साहब का और सुहेल अफरीदी का कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है। गंडापुर साहब को फरवरी 2024 में इलेक्शन जीतकर वो वज़ीर आला बने थे और उसके बाद उनको जो पहला एहतजाज करना पड़ा वो अक्टूबर में जाके करना पड़ा। यानी उन्हें कम से कम 8 माह 9 माह का बड़ा अच्छा ग्रेस पीरियड मिला था। सुहेल अफरीदी जो है वो अभी आया, इसको 2 माह पूरे नहीं हुए मेरे ख्याल में। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब ने कोशिश करना छोड़ दी थी। इमरान खान साहब का ये मानना था कि गंडापुर को जब खुद काम होता है तब ये मुझे जेल में मिलने आता है, मैं बुलाता हूं तो ये नहीं आता। तो एफर्ट नज़र नहीं आती थी गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। सुहेल अफरीदी कम से कम हर मुलाकात वाले दिन वहां पे जाकर सिस्टम के कपड़े ज़रूर उतारता है, सिस्टम को नंगा ज़रूर करता है कि जनाब मैं आ गया हूं। वो अपना केस अवाम के अंदर बिल्ड करता जा रहा है, एक मोमेंटम बनाता जा रहा है। गंडापुर साहब का मोमेंटम उनको बना हुआ मिला था 2024 में फरवरी में, उनको मोमेंटम बना हुआ मिला था, वो उसको नीचे लेकर गए अपने कामों से। सुहेल अफरीदी को मोमेंटम बहुत तबाह करके मिला, बहुत डाउन गई थी पार्टी और सारा मोमेंटम तहरीक का, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ हद तक उठा है वो, लेकिन उस लेवल पे अभी भी नहीं पहुंचा जहां पे पिछले साल अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं, बहुत जल्दी ये बहुत बड़ी तहरीक खड़ी करने के काबिल मुझे लगता है कि हो जाएंगे। नादरीन, मुझे इस बात का बड़ा खदशा है और मैं ये बात जो कर रहा हूँ मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत के साथ एक साथ लड़ना ना पड़ जाए। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, जितने लोग थोड़ा बहुत भी डिफेंस के मामलात को समझते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है। देखें, एक ट्वीट है, पहले वो आप देख लें, जो फॉरेन अफेयर्स की ट्वीट है अफगानिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। इन्होंने ये ट्वीट जो है पश्तो में भी की है, उर्दू में भी की है, अंग्रेज़ी में भी की है, डिफरेंट ज़बानों में इन्होंने ये बात की है और इन्होंने दुनिया के सामने रखा कि जनाब वहाँ पे कोई एरियल स्ट्राइक हुई है अफ़गानिस्तान में और इसके पीछे वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान की जानिब से तरदीद आई कि हमने नहीं किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि अफ़गानिस्तान के लोग अपनी सरज़मीन और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल के साथ मुनासिब वक्त और मौका पर भरपूर जवाब देने की सलाहियत और अज़म रखते हैं, यानी वो ये करेंगे। वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक फ़ज़ाई हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है और वो ये कह रहे हैं कि अब वो बदला लेंगे। अब ये हमले के हवाले से जो उन्होंने फुटेज जारी की है, इस हमले में 10 अफराद मारे गए हैं। अफ़गानिस्तान का क्लेम है कि हमला जो है वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, जबकि पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं, जो उनका स्टेटमेंट है, कि गुज़िश्ता रात लगभग 12 बजे के करीब सुबह खोस्त के ज़िला गर्बजू के इलाके मुगलकी में पाकिस्तानी अफवाज ने एक मकामी शहरी वलायत खान वल्द काजी बीर के घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 9 बच्चे, जिनमें 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं और 1 खातून, ये शहीद हो गए और इनका घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। अब ये उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने किया है, एक हवाई हमला किया, एक फ़िज़ाई हमला किया है, उसमें 9 बच्चे और 1 खातून वहाँ पे मारे गए हैं और उनका घर तबाह हो गया। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है। अब वो ये कहते हैं जी वो इसका बदला भी लेंगे। फिर अफ़गान तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए कुनड़ खोस्त के इलाके में बमबारी की है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, ये भी उन्होंने कह दिया।
और हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान का मिलिट्री रिजीम अपनी नाकामियों को खुद ही एक्सपोज कर रहा है। नाकाम इंटेलिजेंस से तनाव को बढ़ाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है और दुरुस्त वक्त पर ज़रूरी जवाब भी दिया जाएगा। अब देखें, पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की दुश्मनी बढ़ती जा रही है, जबकि अफ़गानिस्तान की दुनिया के कई ममालिक के साथ कुर्बतें भी बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के 6 हमसाया ममालिक हैं, 6 में से 5 के साथ उसके बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हैं। इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान प्यार की पींगे बढ़ा चुका है, ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं। चाइना के साथ, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक चल रहे हैं। अरब ममालिक और तुर्की के साथ भी अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। UAE वगैरह जो है वो वहाँ पे अब सफारतखाने खोलने का भी सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अगर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी करनी थी तो उस वक्त करनी थी जब वहाँ पे तालिबान रजीम आया था। इतना डिले करने के बाद जब दुनिया के लिए वो एक्सेप्टेबल हो गए, तब पाकिस्तान उनके साथ झगड़ा करने जा रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक मिलकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ममालिक के बीच में लगातार ताल्लुकात ख़राब होते चले जा रहे हैं। DGISPR का स्टेटमेंट हो, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट हो, या फिर अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनका स्टेटमेंट हो, ये फ्यूलिंग कर रहे हैं दोनों के ख़राब ताल्लुकात के ऊपर। और ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान का जो नाक़िस रजीम है इससे अब कोई उम्मीद नहीं है। ये इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी कहा, डिजिटल टीवी चैनल है उसको इन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा। ख्वाजा आसिफ ने, वैसे ये एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है, एस्टेब्लिशमेंट के एक के बाद एक चैनल आ रहे हैं। अभी कुछ टिकटॉकर्स हैं, उनके भी चैनल्स लॉन्च किए जा रहे हैं कि मज़ीद चैनल्स आएंगे। तो ठीक है, जितने ज़्यादा चैनल होंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से अपने बयानिए को फ़रोग़ देंगे या अपना बयानिया पाकिस्तानियों को बेच लेंगे, तो ये इंटरटेनमेंट तो हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन बयानिया हमेशा बनता है लॉजिक के साथ, दलील के साथ। वहाँ पे जब आपके पास दलील कोई नहीं है, जब आपके पास जवाब नहीं है पब्लिक के सवालात के, तो फिर बयानिया नहीं बनता, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी नए बनाए जा रहे हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की लॉन्चिंग से क्या ये मुमकिन है कि बयानिया बन जाए या इमरान खान के बयानिए का तोड़ मिल जाए? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो एक्चुअली पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। पाकिस्तानियों को आपने अगर शिकस्त देनी है तो आपको उनके पैरेलल दूसरे 25 करोड़ लोग खड़े करने पड़ेंगे। वो 25 करोड़ की इनकी तादाद है। आप इनके मुकाबले में एक चैनल लेकर आएंगे, ये 4 चैनल और ले आएंगे। आप 10 चैनल लेकर आएंगे, ये क्या करेंगे, ये 40 चैनल और ले आएंगे। तो ये पाकिस्तानी है ना, इनकी तादाद आपसे ज़्यादा है। आप इनके बीच में से निकल कर ओहदों तक पहुँचे हैं, ये आपके बीच में से नहीं निकले। तो इसलिए इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। एक और DGISPR का स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो गया कि हम रियासत हैं और रियासत की तरह जवाब देते हैं, तो बहुत लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ किया। देखें, आइन का आर्टिकल 7 है जो ये बताता है कि रियासत क्या है। कोई इदारा रियासत नहीं होता, ना किसी इदारे के अंदर बैठा हुआ कोई सरकारी मुलाजिम खुद को ये कह सकता है कि हम रियासत हैं। रियासत की डेफिनेशन आइन के आर्टिकल 7 को आप निकाल कर पढ़ें। मैंने कई मरतबा पढ़ के बताई है, ये मेरे सामने अभी भी खुली हुई है, तो आप उसको निकाल कर पढ़ें, आपको पता चलेगा कि रियासत है क्या। DG साहब ने कौम को कंफ्यूज किया हुआ, कभी आकर कहते हैं हम रियासत हैं, कभी आकर कहते हैं जी रियासत की डेफिनेशन कोई और है, अवाम की मुंतखब की हुई हुकूमत, असम्बली, ये सब रियासत है। तो एक कन्फ्यूजन उन्होंने फैलाया हुआ है। तो रियासत वही है जो एक्चुअली है, जो आईने पाकिस्तान में लिखी हुई है। कोई इदारा रियासत नहीं हो सकता है और कोई इदारे के अंदर कोई सरकारी मुलाजिम क्लेम नहीं कर सकता कि हम रियासत हैं। अगर ऐसा करना है तो फिर आइन के अंदर एक और तरमीम लाइए और रियासत की डेफिनेशन पूरी दुनिया से हटाकर पाकिस्तान में एक नई रख लीजिए। बस अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।